हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई शुरुआत। तो गाइस आज फाइनली हमारी होंडा के तकरीबन 1000 किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं। तो हम आज जा रहे हैं फर्स्ट सर्विस के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 4 व्लॉग्स का एक कानून है कि जो कुछ होगा कैमरे के सामने होगा, आगे पीछे कुछ नहीं होता। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी होंडा की फर्स्ट सर्विस कराने। विवेक साथ में है, तो पहुंच जाएंगे हम लोग। हमारे घर से कुछ ज़्यादा नहीं है, करीबन 4-5 किलोमीटर दूरी है फ्रंटियर होंडा का सर्विस सेंटर। तो हम वहाँ जा रहे हैं। गाड़ी में क्या क्या होना है, काफ़ी कुछ कमियां हैं जो मैंने भी आइडेंटिफाई की हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे भी पूछनी है उनसे कि ये कमियां क्यों आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। सर्विस कॉस्ट क्या आई और सर्विस के स्केड्यूल में मैं, जैसे कि आपको पता है कि हर बार मैं कंपनी के हिसाब से कभी सर्विस नहीं कराता, मैं कुछ ना कुछ चेंज करता हूँ उसमें। तो मैं क्या चेंज करने वाला हूँ उसमें और उसका क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। बट उससे पहले सिर्फ एक ही गुजारिश आप सबसे, जिन्होंने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो अगर आपको अच्छी लगती है। आपका अपना चैनल है यार, अपना चैनल, आपका अपना चैनल है। रेड बटन दबा दो ना सर, कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आइए चलते हैं सर्विस सेंटर और दिखाता हूँ आपको क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट सर्विस है ये हमारी होंडा सिटी 5th जेन मैनुअल ट्रांसमिशन की। तो आइए चलते हैं। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं फ्रंटियर होंडा के जो है आउटलेट पे, सर्विस सेंटर पे। और अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं सारी चीज़ें, बात करते हैं उनसे और फिर बताऊंगा आपको आगे की कहानी। सो गाइज अभी देखिए हमारी गाड़ी का वीडियो इंस्पेक्शन हो रहा है। तो चेक किया जा रहा है कि क्या क्या है गाड़ी में, क्या क्या नहीं है। और सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर अभी गाड़ी सर्विस के लिए जाती है। तो हर एक चीज़ का फोटोग्राफ वगैरह, सारी चीज़ वगैरह खींची जाती है। तो वही एग्जैक्टली इस समय चेक किया जा रहा है। है ना, वही है अपना क्लियर करें बाहर और सो गाइज़ फाइनली आशु जी हैं जो कि हमारे एडवाइज़र हैं। तो ये लेकर के आ चुके हैं गाड़ी की टेस्ट राइड। और जो छोटी मोटी चीज़ें आशु जी को समझ में आ गई हैं, तो उन्होंने हमारी कुछ क्वेरीज थी उनको भी एड्रेस किया है। और अब गाड़ी जा रही है अंदर सर्विस बे में। तो आगे आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू आशु जी। नो लीजा। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ हमारी गाड़ी के यहाँ पे डोर के लॉक में कुछ एडजस्टमेंट होना था जो कि हल्का सा शायद लूज़ है। तो वो टाइट करने के लिए ये पूरा पैनल जो है इधर से खोल करके और वो अंदर से जो भी लॉक का इशू है उसको फिक्स कर रहे हैं। तो अभी देखिए हो जाएगा ये फटाफट। और जैसे ही हो जाता है तो मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डोर के एडजस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो होंडा की जो सर्विस है, या मैं कह सकता हूँ कि सर्विस वर्कमैनशिप है, वो इतनी अच्छी है कि आप देख सकते हैं कि पूरा ये यहाँ का पैनल इन्होंने खोल दिया है। और ये देखिए पूरा प्रॉपरली ये डोर लॉक खोल करके और दोबारा इसको एडजस्ट कर रहे हैं। और अगर उसके बाद लगता है कि ये नहीं सही चलेगा या कुछ भी होता है तो इसको रिप्लेस भी कर देंगे।
सो गाइस फाइनली ये जो दरवाजे का प्रॉब्लम था ये 100% रिजॉल्व हो गया है। इन्होंने हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा और ये प्रॉपर इसको खोल करके और उसको प्रॉपर एडजस्टमेंट किया और अब दरवाजे से कोई भी तरह का साउंड नहीं है। सो आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी कि जो प्रॉब्लम छोटी मोटी थी वो जा चुकी है। तो आइए एक बार पूछते हैं कि वो एक्चुअली था क्या। सर ये क्या था इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम? सर इसमें जो लैच की जो रोड लगती है ना जिसमें लैच में, जी, तो उस रोड की अंदर एक रिंग होती है रबड़ की, वो ठीक से नहीं लगी थी, वो प्रॉपर बैठी नहीं थी। अच्छा। बस वही। सो गाइज वो अब आप ये देखिए कि यही फ़ायदा होता है आपको एक रेप्यूटेड ब्रांड लाइक होंडा से कनेक्ट करने का कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हालांकि वो साउंड इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा होता, लेकिन मैंने एक बार इनको बोला तो ये देखिए प्रॉपर ये सारा सेटअप खोला गया, देखा गया एंड उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि ये सर प्रॉब्लम है और इसको फिक्स किया गया। तो गाइज कुडोस टू होंडा फॉर लुकिंग इनटू द माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल्स। बाकी आगे क्या क्या होने वाला है मैं आपको दिखाता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज फाइनली हमारी गाड़ी लग चुकी है यहाँ सर्विस पे और हमारे साथ हैं एडवाइज़र विकास जी। तो विकास जी क्या क्या करने वाले हो आप इसमें आज? सर्विस में क्या क्या होगा? इंजन ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर, एसी फिल्टर क्लीन होंगे हमारे, जो भी चैनल चेकअप है। Hand on the wheel, got my pistons pumping, all 800 horses running. Oh baby, 125 in the middle of the night,
सो गाइज फाइनली हमारी होंडा की फर्स्ट सर्विस जैसा कि मैंने आपको बताया था हो चुकी है। गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ चुकी है। देखिए बिल्कुल शांति से बैठे हैं, कोई एनवीएच साउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और गाड़ी अब एक्चुअली था कि वहाँ पे द रीज़न मैं बोल क्यों नहीं पाया या क्यों डिटेल में नहीं बता पाया, वो रीज़न ये था कि वहाँ पे माइक का यूटिलाइजेशन करने के बाद भी साउंड जो है बहुत ज़्यादा दब रही थी, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा नहीं पाया। बट आपको नीचे देख करके पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या काम हुआ है। गाइस फाइनली जो मेरी गाड़ी बन के आ गई है, फर्स्ट सर्विस का बिल आया है 2573 रुपीज़ एंड 5 पैसे। आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, ये बिल इतना तो छोड़िए 200 रुपये भी नहीं आता। ये बिल इसलिए आया है क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल चॉइस से इसमें इंजन ऑयल, ड्रेन बोल्ट और ऑयल फिल्टर चेंज करवाया है। और आइडियली अगर आप एक अच्छे कार लवर हैं तो आपको करवाना भी चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप गाड़ी में अपनी ये सब चेंजेस नहीं करवाते हैं ऑन द फर्स्ट सर्विस, तो क्योंकि होता क्या है, गाड़ी जब आप 1000 किलोमीटर चलती है तो उसमें रबिंग होती है। रबिंग की वजह से मेटल पार्ट्स जो होते हैं वो ऑयल के साथ मिक्स होते हैं इंजन के, क्योंकि इंजन अपना रनिंग स्पेस बनाता है। तो वहाँ पे अगर आप ऑयल चेंज नहीं कराते हैं तो वही सेम मेटल पार्ट्स पूरे इंजन में सर्कुलेट होते रहते हैं, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके इंजन को नुकसान करेगा। मैन्युफैक्चरर आपको ये बात कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि देखिए उनको हर एक चीज़ की कॉस्टिंग मिलती है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो पार्ट्स हो, हर एक चीज़ की। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपके इंजन की लॉन्गर लाइफ रहे, तो आप अपने ऑयल को फर्स्ट सर्विस पे ज़रूर से चेंज कराइए। ऑयल चेंज एक बहुत हेल्दी हैबिट होती है इंजन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए और हर एक पार्ट, हर एक मूविंग पार्ट के लिए। तो ऑयल चेंज कराइए। अगर फिल्टर डर्टी है, फिल्टर चेंज कराइए। अगर आपका पोलन फिल्टर ख़राब है, पोलन फिल्टर भी बिल्कुल चेंज कराइए बिना किसी शक और शुबा के। उम्मीद करता हूं कि आपका आज का मेरा ये व्लॉग आप लोग के लिए कुछ थोड़ा बहुत हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।